ओके बेटा। तो अभी आज का बेटा हम ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। ओके, इसमें हम देखेंगे अभी वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी बेटा हम ये देखेंगे। तो मुझे पहले बेटा बताओ, कल का क्वेश्चन जो 7 था, क्वेश्चन नंबर 7, वो हमने देखा वो क्या था बेटा? वो था यूजेस। यूजेस था बेटा। यूजेस कौन सी, किसकी यूजेस थी? बीट्स की यूजेस। चलो बताओ वो चारों यूजेस कौन सी थी? तो पहले तो बेटा वो जो ट्यूनिंग फोर्क था, ट्यूनिंग फोर्क की अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। ओके। उसके बाद में दूसरा बताया था बेटा मैंने, बीट्स यूज़ किए जाते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए। ट्यूनिंग का बताया था ना बेटा। ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, उसके बाद में वीणा, उसके बाद में अपना हारमोनियम यानी पेटी जो रहती है, उसके बाद में तबला चटी जो रहती है कि नहीं? तो इनको ट्यून करना, इसको इनको ट्यून क्यों करना होता है? क्योंकि गायक जो होते हैं, जो बेटा सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स तो अलग अलग आवाज़ वाले होते हैं। किसी की हाई टोन रहती है, हाई पिच बोलते हो, और किसी की लो टोन यानी लो पिच होती है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा वो टोनी कक्कड़ जो है ना, नेहा कक्कड़ का भाई, है ना, देखा होगा ना वो। तो उसके गाने अगर आप देखेंगे तो उसके गाने होते बेटा वो जैसे कि बूटी शेक, हाँ, सूट टाइट, इस प्रकार से वो गाने बोलता है। कैसे उसकी आवाज़ चिमनी समान आवाज़ होती है। अब वही चिमनी समान आवाज़ में अगर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत हाई टोन में बजाया जाए, तो भाई वो तो सिंगर का गाना एक तरफ जा रहा है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एक तरफ जा रहा है, वो तो मैच ही नहीं होगा। तो हाई टोन का म्यूज़िक किसको लगेगा? जो मतलब एकदम बिल्कुल मतलब हाई टोन में गाते हैं, जैसे कि उदित नारायण है या फिर कैलाश खेर है। कैलाश खेर का जैसे गाना एक आदि मुझे बताइए। कैलाश खेर का देखो, बाहुबली आपने सभी ने देखी होगी। तो बाहुबली में वो एक बहुत ही फेमस गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है, उसको सुनिए, मतलब बिल्कुल ऐसा आदमी एनर्जेटिक हो जाता है, ऐसा तूफान वो गाना है, कितने हाई टोन में है। तो आपने देखा होगा ना, कौन सा गाना था? कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेजसा वो छाया, उसकी भुजाए बदले कथाए, भागीरथी तेरी तरफ सूझ चले, देख जरा ये विचित्र माया। हाँ, देखो मेरा भी उतना हाई आवाज़ में नहीं जा रहा है, मतलब ये हो रहा है। तो वो जो है कैलाश खेर का देखेंगे तो ऐसा गजब का उसने हाई टोन में वो गाना गाया। उसका म्यूज़िक भी देखिए उसी हाई टोन में है। तो वो जो गाना सुनेंगे तो ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे, कि बाप रे बाप क्या गाना, मतलब पूरा मतलब दिमाग की पूरी बत्तियाँ हो जाती है कि बाप रे क्या ज़बरदस्त गाना है ना। वो 4 मिनट का गाना आप सुनेंगे, 4 साढ़े 4 मिनट का गाना है, तो ऐसे एनर्जेटिक हो जाता है आदमी, पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाती है ना। कैसा वो गाना गाया था, हाँ, तूफान गाना था वो, है ना। कौन है वो, कौन है वो, कितना ज़बरदस्त गाना था, बिल्कुल। तो बेटा जो हाई पिच में गाना गाता है तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी उतना हाई पिच में होना ज़रूरी होता है। और जो चिमनी समान ये गाना गाता है टोनी कक्कड़, तो उसको फिर म्यूज़िक भी वो चिमनी समान ही देना पड़ेगा ना। हाँ, वो हाई टोन में नहीं दे सकते हैं, है ना। बूटी शेक, हाँ, कौन सा शेक वो तो भगवान जाने। हाँ, तो अब जाने तो क्या आप बोल सकते हैं हर किसी का अपना अपना ये है। हाँ, तो चलो ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करना, उसमें बिट्स का कंसेप्ट यूज़ होता है। उसके बाद में बेटा लो फ्रीक्वेंसी जो है, लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव तैयार करने में बिट्स का यूज़ होता है। उसमें फिर जो माइंस है, माइंस में हार्मफुल गैसेस है, उसको ये फाइंड करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। चलो ये तो क्वेश्चन 7 था। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में देखो बेटा, आप ध्यान दो, क्वेश्चन 8 जो है, क्वेश्चन 8 में बेटा हमें बोला गया है कि डिफाइन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी डिफाइन करो और पार्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, मैंने इसमें बताया बेटा कि वेव जो है वो तो फॉरवर्ड दिशा में ट्रैवल होती है अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट होता है अलोंग वाई एक्सिस। चलो हम फिगर पे आते हैं। तो देखो, हाँ, अब ये फिगर आप देखो बेटा, बड़े अच्छी तरह से बरोबर ध्यान दो इस फिगर को। इस फिगर में अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे बेटा बरोबर ध्यान दो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखो तो ये है एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एक्सिस।
तो ये जो इधर जो बह रही है बेटा, देखो ये जो बह रही है ना, जो फ्लो हो रही है, हाँ, ये जो फ्लो हो रही है, ये है बेटा वेव, वेव वेलोसिटी, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू, वी डब्ल्यू, वेव की वेलोसिटी, वी यानी वेलोसिटी, डब्ल्यू यानी वेव, वेव की वेलोसिटी। और ये जो बेटा पार्टिकल है, ये देखो पार्टिकल जो है ये वाइब्रेट हो रहे, ओ टू ए टू ओ टू बी, बी टू ओ। हाँ, तो आप मुझे बताओ, ये पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे यहाँ लाखों करोड़ों पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल का वाइब्रेशन अगर आप देखोगे तो ये वाई डायरेक्शन में है ना? कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में है बेटा ये। हाँ, इनका क्या? इनका मोशन, पार्टिकल का मोशन यानी पार्टिकल का वाइब्रेशन यानी पार्टिकल का ऑसिलेशन यानी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस एच, ये वाई दिशा में हो रहा है, यस, ये वाई दिशा में हो रहा है। तो यहाँ जो वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल का, तो ये वाइब्रेशन की जो वेलोसिटी है उसको बोला जाता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बेटा ये जो है ये पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी, वीपी, वी यानी वेलोसिटी, पी यानी पार्टिकल की वेलोसिटी। अरे तो भाई दो प्रकार की वेलोसिटी होती है ना? और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये जो बेटा अभी वेव तैयार हुई, ये देखो ये क्रेस्ट, ये देखो ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। ओके, तो जिस भी वेव में बेटा क्रेस्ट ट्रफ तैयार होते हैं तो समझ लेना कि ये ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। इसको अच्छी तरह से दिमाग में गांठ बांध लो, अच्छी तरह से समझ लो कि ट्रांसवर्स वेव में ही क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, और इसमें वेव की वेलोसिटी ये पार्टिकल के वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहती, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है। तो अभी मैंने बताया कि ये भाई एक्स डायरेक्शन में है और पार्टिकल की वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में। अरे तो एक्स और वाई एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना भाई, है कि नहीं? हाँ, तो परपेंडिकुलर होते हैं किसमें? ट्रांसवर्स में। आप बोलेंगे सर ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल कौन से? अरे तो इसके पहले भी तो बताया ना भाई मैंने। हाँ, कौन से? जैसे रोप, डोर, इसके ऊपर तैयार होने वाली ये वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है। या स्ट्रिंग, दोरा, दोरा, इस पे तैयार होने वाली जो वेव है ये भी ट्रांसवर्स वेव। या जो लाइट है, सन से जो लाइट आ रहा है हमारे अर्थ पे, ये ट्रांसवर्स वेव है बेटा, ये ऐसे क्रेस्ट ट्रफ के रूप में आती है। या हमारे घर का जो लाइट है, हाँ, वो जो लाइट आता है वो भी बेटा ट्रांसवर्स वेव है, ये क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में आता है। क्लियर? यस। और एक दूसरा होता है बेटा, वो होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। और इसमें मैं बता दूं, जैसे इसमें बेटा ये क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। उसमें क्या होता है तो मैं लगे तो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिगर बरोबर ध्यान दो आपके रेफरेंस के लिए, समझने के लिए। तो उसमें बेटा ये ऐसा होता है, ये देखो ऐसे, मतलब ये इस प्रकार से, ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, एकदम पास पास। तो उसमें क्या रहता है? उसमें ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ होता है। क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ। इसमें क्रेस्ट और ट्रफ नहीं होता, इसमें बेटा कॉम्प्रेशन और ये ऐसा रेयर फैक्शन होता है। कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर कॉम्प्रेशन, और फिर रेयर फैक्शन होता है। कॉम्प्रेशन में जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के, वो बिल्कुल एक दूसरे के पास होते हैं। कॉम्प्रेशन मतलब ये बेटा सी, हाँ, कॉम्प्रेशन को हम सी से डिनोट करते हैं। और ये जो जोन है बेटा ये रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। फिर से बेटा ये कॉम्प्रेशन, तो इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर से ये रेयर फैक्शन, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, आर से डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन, इस प्रकार से बेटा ये होता है, इस प्रकार से होता है। तो सी यानी कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन स्पेलिंग लिख के दूं क्या मैं? चलो, कॉम्प्रेशन, COMPRESSION, कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन बेटा। और रेयर फैक्शन लिख के देता हूँ, रेयर फैक्शन, तो ये आर जो है बेटा, आर ये होता है रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन, ये बेटा रेयर, RARE, रेयर फैक्शन, FACTION, रेयर
फैक्शन, फैक्शन, फ्रैक्शन नहीं मैथ्स वाला, ये फैक्शन, रेयर फैक्शन। हाँ, तो ये जो आप देख रहे बेटा कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन, तो ये कॉम्प्रेशन और ये रेयर फैक्शन, ये बेटा साउंड वेव के लिए होते हैं, यानी लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए होते हैं। हाँ, तो अभी आपको दोनों वेव में का डिफरेंस समझ में आ गया। तो ट्रांसवर्स वेव यानी रोप के ऊपर तैयार होने वाली वेव, या स्ट्रिंग दोरे के ऊपर तैयार होने वाली वेव, या फिर लाइट वेव सन से अर्थ पे आ रही है, या हमारे घर का जो आर्टिफिशियल लाइट है, हाँ वो वेव, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन से रूप में होती है? क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में होती है। और साउंड वेव जो होती है वो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में नहीं रहती है। अभी मैंने बताया ये कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन के रूप में होती है। और इसमें एक बात ख्याल में रखना बेटा, बरोबर ध्यान दो कि ये जो वेव बह रही है, देखो बेटा इसमें जो वेव बहती है, तो ये वेव की वेलोसिटी वी डब्ल्यू है ना, ये वेव की वेलोसिटी जैसे वो ट्रांसफर वेव में भी थी। और पार्टिकल जो है, पार्टिकल, ये बरोबर ध्यान दो बेटा, पार्टिकल जो होते हैं ना, ये उसके पार्टिकल्स देखो वो, हाँ ये मीडियम के पार्टिकल, साउंड वेव बह रही है, मान लो एयर से बह रही है, तो एयर के पार्टिकल जो होते हैं वो बेटा उसको परपेंडिकुलर नहीं रहते, पैरेलल रहते। ये ऐसे मूव होते बेटा, ऐसे, हाँ ऐसे यानी कैसे, ऐसे यानी कैसे बाबा। हाँ, तो ये देखो, जैसे पहले देखो ये ओ टू ए टू ओ टू बी, हाँ बी टू ओ, तो ओ टू ए टू ओ टू बी टू। देखो ट्रांसफर वेव में क्या होता था, ट्रांसफर वेव में वो परपेंडिकुलर रहते थे, क्या रहते थे, परपेंडिकुलर रहते थे बेटा, ओ टू ए टू ओ टू बी टू ऐसे रहते थे। इसमें मतलब क्या रहता था, वो वेव वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहती थी। यहाँ क्या है, वेव वेलोसिटी को ये पैरेलल रहते हैं या एंटी पैरेलल रहते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब आप बोलेंगे सर ये पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या चीज़ होती है? देखो बेटा बरोबर ध्यान दो, वेव इधर बह रही है, वेव इधर बह रही है, वेव इधर बह रही है ना, ये वेव इधर बह रही है, दिख रही है कि नहीं? हाँ, तो अगर पार्टिकल इधर ऑसिलेट होता होगा, किधर, ओ से ए, पहले ओ से ए, इधर ओ से ए से ओ से बी से ओ, बी से ओ, तो ओ से ए के तरफ वाइब्रेट हो रहा है तो वो पैरेलल, क्योंकि वेव जिधर जा रही है उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा होगा ओ टू बी, अरे तो वेव जा रही है इधर राइट साइड और पार्टिकल का मोशन शुरू हो रहा है इधर ओ टू बी टू ओ टू ए टू, तो ओ टू बी अगर वो जा रहा है तो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। हाँ, तो ख्याल में रखो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में यानी ही साउंड वेव्स में वेव की जो वेलोसिटी रहती है उसको पार्टिकल की वेलोसिटी एक तो पैरेलल रहती है, मतलब ओ टू ए, या फिर एंटी पैरेलल रहती है ओ टू बी। हाँ, ये बेटा फर्क होता है। तो मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले कहानी आपको बता दी। चलो मैं अभी आपको कहाँ पे लेके आता हूँ, क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर अभी आपके लिए, वेरी वेरी सिंपल। चलो फिर आओ, फिर देखो क्वेश्चन 8 बेटा, 8 की बात कर रहे हैं। अरे तो वेरी सिंपल हो जाएगा, अभी वेरी सिंपल हो जाएगा, है ना। चलो तो देखो फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो पहली बेटा जो डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन जो है, ओके, तो वेव वेलोसिटी की, वेव वेलोसिटी वेरी सिंपल, जो उधर एक्स डायरेक्शन में जा रही है अभी, है ना, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्जिट्यूडनल वेव हो। तो देखो द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, वेव का प्रोपोगेशन जिधर हो रहा है, प्रोपोगेशन यानी बहना बेटा, ये देखो ऐसी बह रही है एक्स दिशा में, तो वेव का प्रोपोगेशन यानी बहना जिधर होता है उस प्रोपोगेशन की वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी। चलो पूरा फिर कंप्लीट बताओ, कंप्लीट बताओ। तो द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, वेरी सिंपल।
उसके बाद में बेटा पार्टिकल वेलोसिटी जो है, पार्टिकल वेलोसिटी देखिए, तो पार्टिकल वेलोसिटी बताइए ना, अभी ट्रांसवर्स वेव में क्या रहती है बेटा, वो तो परपेंडिकुलर रहती है ना, हेलो, और लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या रहती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल रहती है। हाँ तो फिर बताओ क्या, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, हाँ मीडियम के पार्टिकल की वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर यहाँ मीडियम, अरे अभी तो बताया ना ट्रांसवर्स वेव में कौन रहता है, अरे रोप लो या स्ट्रिंग लो या लाइट लो, ये मीडियम है ना भाई, तो इनके पार्टिकल होते हैं ना, मीडियम के पार्टिकल होंगे कि नहीं, मीडियम बिना पार्टिकल का रहेगा क्या, पार्टिकल होंगे कि नहीं उसके, हाँ तो वो पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे ट्रांसवर्स वेव में वो हाँ परपेंडिकुलर रहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल यानी साउंड वेव में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल रहते हैं। अरे तो मीडियम के पार्टिकल की वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी। बताओ फिर डेफिनेशन, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। फिर से बताओ, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। और अभी कहानी बताएगी ना, हाँ हाँ चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ क्या बताया बेटा मैंने कि क्या बताया, बताओ, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता, ओके। हाँ तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स के केस में, हाँ अभी बताया, देखो वही सेंटेंस आ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन, पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की दिशा को पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहती है, किसमें, ट्रांसवर्स वेव में। और इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन इज पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी के डायरेक्शन को एक तो पैरेलल रहती है या एंटी पैरेलल रहती है। तो वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव इधर जा रही है एक्स डायरेक्शन में, अरे तो पार्टिकल भी एक तो इधर O2A यानी पैरेलल या फिर O2B एंटी पैरेलल भाई, क्लियर। तो फिर से बता दो फिर कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहती है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो होती है इसमें हाँ डायरेक्शन पार्टिकल वेलोसिटी की, ये वेव वेलोसिटी के डायरेक्शन को एक तो पैरेलल रहती है बेटा या फिर एंटी पैरेलल रहती है। ओके तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन 8। कल हम देखेंगे क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9। ओके तो आप 9 और 10 पहले ही मेरे पढ़ाने के पहले रेफर करके रख दीजिए, वो सामने मैं बताऊंगा। ओके बेटा चलो, ओके।